के 32 महीने पहले उत्तराखंड के एक होटल की रिसेप्शनिस्ट की डेड बॉडी एक नहर में मिली थी। परिजनों के हंगामे के बाद जब मामले की तहकीकात शुरू हुई तो एक पूर्व बीजेपी नेता के बेटे का नाम सामने आया। इसके बाद उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कई बार प्रदर्शन हुए। आज उस बेटी को कोर्ट से इंसाफ मिला है। उसकी जान लेने वाले 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है और वो अब पूरी जिंदगी जेल की 4 दीवारों में ही गुजारेंगे। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्य पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए हैं। बता दें कि 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस तरह से आगे बढ़ा उससे एक समय लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेगा। लेकिन एक कहावत है ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये बात आज सच साबित हुई। जांच चलती रही, कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी पर कानून ने फैसला सुना ही दिया। इस हत्याकांड ने उस मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर दिया था जिनके घरों से बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं, कमाकर परिवार की स्थिति को सुधारना चाहती हैं। कोर्ट के फैसले ने अब इन लोगों में कानून के प्रति एक उम्मीद जगा दी है। ऐसा अपराध करने वाला अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। अंकिता भंडारी की जिस तरह से रिजॉर्ट से ले जाकर हत्या करने और उसके शव को चीला नहर में फेंकने का मामला सामने आया, उसने आरोपियों के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया था। एक सामान्य लड़की जब सपनों को उड़ान देने के लिए घर से निकलती है तो उसे कुचलने की कोशिश किस तरह से की जाती है, यह घटना उसी का जीता जागता उदाहरण था। अंकिता के माता पिता उसके गायब होने के 1 सप्ताह तक परेशान रहे थे, बेटी को खोज रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंकिता का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की गई। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य बीजेपी से जुड़े थे। उत्तराखंड में रसूखदार नेताओं में उनका नाम शामिल था। इस कारण आरोपी के बचने की आशंका जताई जाने लगी। सरकार पर आरोपी को बचाने की कोशिश के आरोप भी विरोधियों ने लगाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा था कि बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता है। मामले में 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने जांच पूरी कर 500 पेज की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। एसआईटी पर भी सवाल उठे, सीबीआई की जांच की मांग की गई। हालांकि कोर्ट में एसआईटी जांच को सही दिशा में पाया गया। अंकिता के परिजनों की, उसके परिवार की सभी मांगों को सरकार की ओर से पूरा भी किया गया। वकील बदले गए, एसआईटी जांच को तेज गति से चलाया गया। एसआईटी की चार्जशीट में 97 गवाहों के नाम दिए गए थे। इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को एडीजी रीना नेगी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पुलकित आर्य को सभी चारों आरोपों में दोषी करार दिया। अब उन्हें इस हत्याकांड के मामले में सजा भुगतनी पड़ेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलकित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 201 के तहत साक्ष्य छुपाने, धारा 354A के तहत छेड़खानी एवं लज्जा भंग और अनैतिक ध्येय व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इन चारों आरोपों में पुलकित को कोर्ट ने दोषी पाया। अंकिता की हत्या के मामले में पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने वाले सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छुपाना और अनैतिक ध्येय व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। रीना नेगी की कोर्ट ने तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही माना, उन्हें भी हत्याकांड का दोषी करार दिया। तीनों को उम्र कैद की सजा हुई। जी हाँ, इन तीनों को अब ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहना होगा। एसआईटी की जांच के क्रम में भी सामने आया कि पुलकित आर्य अपने रिजॉर्ट में कुछ वीआईपी गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। अंकिता भंडारी को भी वो वीआईपी गेस्ट के सामने परोसना चाहता था।
रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता को यह मंजूर नहीं था। इसी वजह से अंकिता और पुलकित के बीच विवाद शुरू हुआ। आखिरकार पुलकित ने सामान्य परिवार से आने वाली अंकिता की हत्या कर दी। एडीजी रीना नेगी कोर्ट भले ही आरोपियों को मामले में दोषी करार देकर फैसला सुनाए, लेकिन अब तक उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाया जिसके पास जाने के लिए अंकिता भंडारी को मजबूर किया जा रहा था। उम्मीद है कि जल्द ही उसका नाम भी सामने आएगा, जिसके चलते एक बेटी को अपनी जान देनी पड़ी। यकीन मानिए, एक बेटी जब सपने देखती है तो उन सपनों को साकार करने के लिए वो जी जान लगा देती है। जरूरी नहीं कि सपने ऐसे हों जो सीधा आपको आसमान पर ले जाए। इंसान छोटे से छोटे में शुरू करता है। ये लड़की अपने सपनों को लेकर ही पहुंची थी और रिसेप्शनिस्ट की नौकरी से शुरुआत की थी, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि जहां पर ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है वहां पे कुछ दरिंदे ऐसे भी हैं जो वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को देते थे, और वही वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए उन्होंने अंकिता को भी फोर्स किया। बोला कि आप इस शख्स के साथ चले जाओ, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत है। हालांकि उस शख्स का नाम अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस बच्ची को बार बार कहा जा रहा था कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट तो आपको देना होगा। बच्ची ने मना कर दिया, क्योंकि हर किसी के बस की खुद को बेचना या बिकना नहीं होता जनाब। लड़की अगर घर से बाहर निकलती है तो किसी के सामने बिछ जाने के लिए नहीं निकलती है, अपने सपनों को साकार करने के लिए निकलती है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अगर लड़की अपने घर से बाहर निकली है तो वो शायद बिकने के लिए या फिर बिछने के लिए निकली है। लेकिन लोगों को ये सोच बदलनी होगी, और ऐसे दरिंदों को तो अपनी सोच को जरूर बदलना होगा। अंकिता अपने घर से निकली थी अपने सपनों को साकार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन उस बच्ची को मार दिया जाता है क्योंकि वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे पाती है। दोस्तों, जब भी वीआईपी ट्रीटमेंट का नाम आता है तो अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर ये वीआईपी ट्रीटमेंट है क्या। सोचिए, एक बच्ची रिसेप्शन पर बैठी हुई थी, कोई आया, बच्ची उसको पसंद आ गई, बोला कि मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, तो होटल मालिक ने कहा कि जाओ, तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब अगर उसने मना कर दिया तो आप उसकी जान ले लोगे। ये कहाँ का इंसाफ है, और शायद यह आपकी बहुत बड़ी भूल थी जिसकी सजा अब आप भुगतेंगे सारी जिंदगी। ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को तो फांसी हो जानी चाहिए। ऐसे लोगों को तो सड़ा सड़ा कर मारना चाहिए जो लड़कियों को सोचते हैं कि ये बिचने या बिकने की चीजें हैं। इस पूरे फैसले के बाद मुझे लगता है कि जितने भी लोग लड़कियों को लेकर, बेटियों को लेकर ये दिमाग में ख्याल रखते हैं कि बेटियां बिकने या बिचने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, उनका दिमाग साफ हो जाएगा। और आपको अपना दिमाग साफ करने की जरूरत भी है जनाब, क्योंकि याद रखिएगा, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो साफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उन्होंने यहाँ पर ये साबित भी कर दिया कि चाहे किसी भी पार्टी से आप राब्ता क्यों ना रखते हो, चाहे किसी भी पार्टी से आपका लेना देना क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने भूल की है तो उसकी सजा या तो सलाखों के पीछे मिलेगी या फिर आप समझ ही सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि बेटियों पर अगर आपने अपनी नजर को गंदा किया या बेटियों को लेकर अगर आपने अपने मन में किसी तरह की बात रखी, कोई भी गंदगी रखी, तो उसका अंजाम सलाखों के पीछे ही आपको मिलेगा। एक बार फिर से याद कर लीजिए, ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और वो साफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी पे गंदी नजर रखी तो अंजाम इतना बुरा होगा जिसे सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी।